जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताएंगे, जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही। सरकार ने दिया बहुत बड़ा तोहफा, 78 लाख पेंशन लाभार्थी होंगे माला माल। तो जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार जो अभी 10 मिनट पहले की ताज़ा अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। EPS 95 के जो भी पेंशन धारक है उनके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। तो आप बने रहे हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक, आपको स्टेप बाय स्टेप आज की ताज़ा जानकारी मिलेगी। तो अभी जो कल होने वाली बैठक से ही बड़ा ऐलान भी हो चुका है कि पेंशन बढ़ोतरी होगी, वो भी जल्दी पेंशन बढ़ोतरी होने की बताई जा रही है। EPS 95 पेंशन आपको मिलेगी दोगुनी। EPS 95 पेंशनों के लिए सरकार एक बहुत ही बड़ा फैसला लेने जा रही है, जो EPFO से आई बड़ी खुशखबरी। तो इस प्रकार जो EPS 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थी कई बहुत लंबे समय से मांग कर रहे हैं पेंशन बढ़ोतरी को लेकर। जो उनको मिनिमम पेंशन राशि 1000 रुपये मिल रही है, तो वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि 1000 से बढ़ाकर 7500 रुपये किया जाए। तो सरकार ने इस पर एक बहुत बड़ा कदम उठाया। अब जल्दी आपकी पेंशन बढ़ोतरी होगी। भारत में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO की पेंशन योजना, जिसे कर्मचारी पेंशन योजना EPS भी कहा जाता है, तो लाखों लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा का साधन है। जो हाल ही में EPFO ने पेंशन वृद्धि की बात की, जिससे लाखों पेंशनर्स को राहत मिलने की उम्मीद बताई गई है। वर्तमान में EPFO के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो EPS 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थी होंगे माला माल। जैसे वर्तमान में EPFO के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रति माह, जिसे बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग उठाई जा रही है। ये बदलाव महंगाई और जीवन स्तर को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है और पेंशन वृद्धि की ये चर्चा कई वर्षों से चली आ रही है। इसके लिए विभिन्न श्रमिक संगठनों और पेंशनर्स के लिए लगातार आवाज उठाई जा रही है पेंशन बढ़ोतरी को लेकर। तब सरकार ने बहुत ही बड़ा तोहफा दिया कि 78 लाख पेंशन लाभार्थी होंगे माला माल। EPFO ने पेंशन वृद्धि का सारांश भी बताया जा रहा है। जैसे विशेषता विवरण के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी बताएंगे। विशेषता मौजूद न्यूनतम पेंशन विवरण है, जो 1000 रुपये प्रति माह। प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये प्रति माह। लाभार्थी जैसे EPFO के पेंशन कार्यान्वयन तिथि है, जो 2025 से अपेक्षित वृद्धि का कारण महंगाई और जीवन स्तर में वृद्धि। तो जैसे फंडावटन सरकार और EPFO का योगदान, अनुमोदन बोर्ड और श्रम मंत्रालय। अपेक्षित प्रभाव पेंशनों के लिए बेहतर वित्तीय स्थिरता। तो इस प्रकार जो EPS 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। वंचित लोगों को भी इस योजना में जोड़ा जाएगा, उनको भी 5000 रुपये प्रत्येक माह पेंशन मिलेगी। पेंशन लिमिट को भी बढ़ा दिया गया है, जैसे 15000 रुपये से बढ़ाकर 21000 रुपये कर दिया गया, जिससे पेंशन में एक बहुत ही बड़ा इजाफा होगा। बताया जा रहा है कि बहुत लंबे वक्त से जो मांग करने वाले EPS 95 पेंशन धारक को बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा, जो आने वाले दिनों में पेंशन धारकों को बहुत ही अच्छी सुविधाएं मिलेगी। जैसे EPFO में पेंशन वृद्धि का महत्व। EPFO के तहत पेंशन योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के बाद स्थिर आय प्रदान करना। ये योजना उन कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगी जो निजी क्षेत्र में काम करते हैं। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन राशि बहुत कम मानी जा रही है, जिससे कोई पेंशन को अपने दैनिक खर्चों को प्रबंधन करने में कठिनाई हो रही है। पेंशन वृद्धि की आवश्यकता, महंगाई, जीवन यापन की लागत लगातार बढ़ती जा रही है। तो चिकित्सा खर्च, वृद्धावस्था में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण चिकित्सा खर्च बढ़ जाते हैं। आर्थिक चुनौतियों और आर्थिक स्थिति में कई जैसे कारण कई परिवारों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार सरकार ने बहुत ही बड़ा तोहफा दिया, पेंशन धारकों को बहुत ही अच्छी सुविधा मिलेगी। EPFO पेंशन में वृद्धि का लाभ इस प्रकार बताया जा रहा है कि वित्तीय सुरक्षा, बढ़ी हुई पेंशन राशि से रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होगी। जीवन स्तर में सुधार, अधिक पेंशन मिलने से पेंशन का जीवन स्तर बेहतर होगा। स्वास्थ्य सेवा, बेहतर वित्तीय स्थिति में स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी। सामाजिक स्थिरता, आर्थिक सुरक्षा से सामाजिक स्थिरता में भी सुनिश्चित होगी।
ईपीएफओ और ईपीएस 95 योजना। ईपीएस 95 योजना 1995 को लागू की गई थी। तो ये योजना संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद नियमित आय प्रदान करने के लिए बनाई गई थी। इसमें कर्मचारी और नियोक्ताओं द्वारा योगदान दिया जाता है। तो इसकी प्रमुख जो मांगे हैं पेंशन धारकों की, वो बहुत लंबे वक्त से मांग भी करें कि न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये प्रति माह तक बढ़ाना, महंगाई भत्ता डीए शामिल करना, रिटायर्ड कर्मचारी और उनके जीवन साथियों के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना। तो इस प्रकार जो ईपीएफओ द्वारा प्रस्तावित पेंशन वृद्धि का एक सकारात्मक कदम है, जो लाखों रिटायर्ड कर्मचारी जीवन को प्रभावित करेगा, उनकी वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा, बल्कि उनके जीवन स्तर को भी बेहतर बनाएगा। तो इस प्रकार जो ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। बताया जा रहा है कि जो पहले आप किसी भी इमरजेंसी में अगर अपने अकाउंट से आप निकासी करना चाहते थे तो केवल आप 50,000 रुपये तक की राशि आप निकाल सकते थे, लेकिन वो भी 5-7 दिन के बाद आपको मिलता था। लेकिन अब इतना लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जल्दी आपको पेंशन आपके अकाउंट में जमा कर दी जाएगी, वो भी आसान तरीके से। तो इस प्रकार जो अब आपको इमरजेंसी में किसी भी टाइम अगर आपके अकाउंट से आप निकासी करना चाहते हैं तो 1 लाख रुपए तक की राशि आप आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि सरकार ने बढ़ा दिया है कि 50,000 की जगह 1 लाख रुपए कर दिया गया है। तो इस प्रकार ईपीएस 95 जो जैसे पेंशन धारकों के लिए स्वास्थ्य देखभाल के लिए सरकार मुफ्त मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध कराने जा रही है, जिससे आपको मुफ्त में मेडिकल की सुविधाएं मिलेगी। तो इस प्रकार बताया जा रहा है कि ईपीएस 95 के पेंशन धारक को मिनिमम पेंशन राशि जैसे 1,000 रुपये मिल रही है, तो सरकार इनको बढ़ाकर 1,000 से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने जा रही है, जिसमें पेंशन धारकों को बहुत ही अच्छी सुविधा मिलेगी और पेंशन किसी भी बैंक से आप निकाल पाओगे, वो भी एक आसान तरीके के साथ निकाल पाओगे, क्योंकि सरकार ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के कई अनेक प्रकार की सुविधाएं लागू करने जा रही है। जैसे एक बहुत ही बड़ा प्लान तैयार किया जा रहा है, जो वो लागू होने के बाद पेंशन धारकों को बहुत ही अच्छी सुविधा मिलेगी। तो इस प्रकार जो जानकारी सूचना उद्देश्य पर दिए गई ईपीएफओ द्वारा जैसे प्रस्तावित पेंशन वृद्धि अभी तक आधारिक रूप से लागू नहीं हुई है, इसलिए सभी संबंधित व्यक्तियों को सलाह दी जाती है कि वह आधिकारिक घोषणाओं पर ध्यान दें। तो जी हाँ दोस्तों, ये हम आपको बता रहे हैं, तो ये मीडिया आधारित है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जाकर आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। ये एक मीडिया आधारित खबर है, आप सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी जानकारी ले सकते हैं। और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नई और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।